तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2021 टायर 1 के जितने भी शिफ्ट में टाइम और वर्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 से। ए, बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को क्रमशः x 30 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। शेष कार्य ए द्वारा 12 दिन में पूरा किया जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x को उस काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। ए किसी कार्य को x दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 45 दिन में पूरा करता है। तो अब टोटल वर्क हो जाएगा 30 और 45 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 90। तो टोटल वर्क हो जाएगा 90 और x का मान निकालना है, a का मान निकालना है। b उस कार्य को करने में b का पर डे का काम हो जाएगा 3 और c का पर डे का काम हो जाएगा 2। तो b और c एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। तो b और c 3 2 5 इंटू का हो जाएगा 6 30। तो शेष कार्य हो जाएगा 90 और माइनस का हो जाएगा 30 60 यूनिट काम जो है सो शेष बच गया है। और शेष कार्य को ए द्वारा 12 दिन में करता है। तो ए का एक दिन का काम ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा, ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा 60/12। तो ए जो है सो पर डे 5 काम कर रहा है और इस काम को पूरा करने में ए को कितना दिन लगेगा। तो ए का एफिशिएंसी हो गया 5, वो 5 काम डेली कर रहा है और तो 90 काम को पूरा करने में ए को लगेगा 18 दिन। और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 24 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। 24 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है तो 30 व्यक्ति का उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। 24 इंटू का हो जाएगा 20, 30 10 दिया हो जाएगा 30 और 10 दूनी हो जाएगा 20 और 3 अट्ठे हो जाएगा 24। तो उस काम को पूरा करने में 16 दिन लेंगे और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ए किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने साथ मिलकर इस कार्य को 3 दिन तक किया। सी अकेला से इस कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। इसी पूरे कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क ले लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 84 का। तो ए का पर डे का काम हो जाएगा 12 और बी का पर डे का काम हो जाएगा 7 और ए और बी ने साथ मिलकर 3 दिन तक कार्य किए। तो ए बी जो है सो साथ मिलकर 3 दिन तक कार्य करता है। तो 12 और 7 19 गुने 3 57। तो 3 दिनों में 57 यूनिट काम कर लिया है। अब शेष कार्य बचेगा, शेष कार्य बचेगा 84 और माइनस का हो जाएगा 57। तो 27 यूनिट काम जो है सो शेष बच गया है। और सी अकेले कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। सी एक कार्य को 9 दिन में पूरा करता है तो सी का एक दिन का काम हो जाएगा सी का एक दिन का काम हो जाएगा 27 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 9। तो सी 3 काम पर डे कर रहा है तो सी को इसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा।
तो सी को टोटल वर्क है 84 और 3 काम पर डे कर रहा है। तो सी को इसी काम को पूरा करने में 28 दिन लगेगा और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 10 को x और y मिलकर किसी काम को 2 से ही 2/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। y और z मिलकर इसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं और x और z मिलकर इसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। x, y और z तीनों एक साथ मिलकर यह काम करे तो काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा। तो x और y मिलकर किसी काम को 2 से ही 2/5 दिनों में पूरा करता है। y और z मिलकर इसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है और x और z मिलकर इसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तो x y का हो जाएगा 12/5। अब टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 12, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। टोटल वर्क हो जाएगा 12 का। तो एक्स वाई का पर डे का काम हो जाएगा 5, वाई और जेड का पर डे का काम हो जाएगा 4 और एक्स और जेड का पर डे का काम हो जाएगा 3। अब 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस हो जाएगा जेड, तो 5 4 9, 9 3 हो जाएगा 12। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा 6। तो एक्स वाई और जेड तीनों एक साथ मिलकर इस काम को करे तो काम पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा। तो एक्स वाई और जेड साथ मिलकर काम करे तो 12 काम को 2 दिन में कर लेंगे और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। पी एक कार्य के 5/8वें हिस्से को 15 दिन में और क्यू उसी कार्य के 3/4वें हिस्से को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया और फिर पी ने कार्य छोड़ दिया। क्यू अकेले से इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लेगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पी एक कार्य के 5/8वें हिस्से को 15 दिनों में करता है, तो पी किसी काम को कितने दिनों में करेगा। 5 तिया 15 और 8 तरीक हो जाएगा 24। पी किसी काम को 24 दिनों में करेगा। क्यू किसी कार्य के 3/4वें हिस्से को 30 दिनों में करता है, तो क्यू किसी कार्य को कितना दिन में करेगा। 40 दिनों में। तो पी किसी कार्य को 24 दिनों में कर रहा है, क्यू उसी कार्य को 40 दिनों में कर रहा है। अब 24 और 40 का टोटल वर्क निकालेंगे तो 24 और 40 का टोटल वर्क हो जाएगा 120 का। तो पी का एक दिन का कार्य कितना होगा। पी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 5। पी 5 कार्य पर डे कर रहा है और क्यू जो है 3 कार्य पर डे कर रहा है। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया। तो P और Q जो है 8 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करता है। तो P पर डे 5 काम करेगा, Q पर डे 3 काम करेगा। 64 यूनिट काम जो है सो उसने ख़त्म कर लिया है। अब शेष काम 120 और माइनस का हो जाएगा 64, 56 यूनिट काम जो है सो शेष बचा है। उसके बाद P जो है सो कार्य छोड़ देता है और Q अकेले से इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो शेष कार्य 56 बचा है और Q पर डे जो है सो 3 काम कर रहा है। तो 56 कार्य को करने में Q जो है कितना समय लगेगा। 56 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3। 3 से 56 को डिवाइड करेंगे 3 अट्ठे हो जाएगा 24, 2। तो 18 सही 2/3 दिनों में करेगा। तो 18 दिन हो गया
और 2/3 इंटू का हो जाएगा 24, 3×8 = 24, तो 18 दिन और 16 घंटे में जो है सो काम पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाते हैं तो कार्य पूरा होने में 18 दिन अधिक लगता है। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति थे और एक कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाते हैं तो कार्य पूरा होने में 18 दिन अधिक लगता है। जो काम 54 दिनों में होने वाला था उसमें 18 दिन अधिक लगता है। m माइनस का हो जाएगा 15, इंटू का हो जाएगा 72। 54m इक्वल टू हो जाएगा 72m माइनस का 15 इंटू का 72। 54m माइनस का 72m इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1080। माइनस का हो जाएगा 18m माइनस का 1080, माइनस से माइनस कट जाएगा 1080 इक्वल टू हो जाएगा 18। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या थी 60 और ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 13, ए, बी और सी अकेले एक कार्य को क्रमशः 4, 6 और 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 6 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। टोटल वर्क ले लेंगे 12 का। तो ए जो है सो पर डे 3 काम कर रहा है, बी पर डे 2 काम कर रहा है और सी पर डे 1 काम कर रहा है। तो वो तीनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 12 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3, 2, 5 और 1, 6। तो दोनों साथ मिलकर 2 दिन में करेगा और ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 14, पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं तो अकेला क्यू द्वारा शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? पी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर रहा है, क्यू उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क ले लेंगे, 9 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 45, तो टोटल वर्क 45 लेंगे। पी का पर डे का काम हो जाएगा 5 और क्यू का पर डे का काम हो जाएगा 3। पी और क्यू जो है सो एक साथ मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं। तो 3 दिन में जो है 24 यूनिट काम खत्म कर लिया है। अब शेष काम कितना बचा है? शेष काम बचा है 15 और माइनस का हो जाएगा 24, तो 2 21 काम जो है सो 21 यूनिट काम जो है सो शेष बचा है। और शेष काम को अकेला क्यू कितने दिन में पूरा करेगा? तो 21 और क्यू का कितना है? 3, तो फिर 7 दिन में पूरा करेगा और ऑप्शन नंबर 4 सही है।